हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सोल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हमारा चैप्टर चल रहा था आकृति का घूर्णन। दोस्तों ठीक है, कौन सा चैप्टर चला था? आकृति का घूर्णन, जिसकी हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, मतलब 2 क्लास हमने उसकी कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, आकृति का घूर्णन चैप्टर में क्या होता है? दोस्तों, कोई आकृति दी होती है और 4 उत्तराकृति दे देता है आपको। दोस्तों ठीक है, एक प्रश्न आकृति देता है आपको, उसको आपसे घुमाने के लिए बोलता है कि इस प्रश्न आकृति को 90 डिग्री घुमाइए या 180 डिग्री घुमाइए या 270 डिग्री घुमा सकता है या 360 डिग्री। दोस्तों ठीक है, इसको घुमाने पर फिर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? 4 उत्तराकृति वो दे देता है। दोस्तों ठीक है, दक्षिणावर्त घुमा सकता है या वामावर्त घुमा सकता है। दोस्तों ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 270 डिग्री दक्षिणावर्त या दोस्तों कुछ भी किधर भी घुमा ले, आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम 2 क्लासेस उसकी कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने 180 डिग्री तक दोस्तों घुमा लिया था। आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने देखा उस चैप्टर को देखना बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं, या तो उनसे वो चैप्टर आता है, ठीक है, इसलिए नहीं देख रहे, या उनको पता नहीं चलता, जो मुझे पता नहीं क्या रीज़न है। ठीक है, बहरहाल उस चैप्टर को बहुत कम लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 लाइक आए थे, तो मुझे लगा शायद इस चैप्टर को सभी लोग जानते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया चैप्टर टॉपिक शुरू किया जाए। तो मैंने दोस्तों एक टॉपिक लिया पजल। ठीक है, कौन सा टॉपिक लिया दोस्तों? मैंने पजल टॉपिक लिया है। हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमको चैप्टर तो सभी क्लियर करने हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट से नहीं आते हों, तो दोस्तों गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किस तरीके से पढ़ेंगे। आज हम पजल के क्वेश्चन करेंगे, आज हम पजल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हम एक दिन छोड़ने के बाद अगले दिन पजल का एक क्वेश्चन किया करेंगे। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 1 करें या 2 करें या 10 करें। ठीक है, पजल का क्वेश्चन करेंगे एक दिन छोड़ने के बाद दोस्तों। ठीक है, पजल करेंगे, और दोस्तों एक दिन जो छोड़ेंगे उस दिन हम जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जैसे आकृति का घूर्णन चला है, तो वो दोस्तों चैप्टर चलता रहेगा। ठीक है, वो चैप्टर चलता रहेगा अगर फ़ोन ठीक से हमारा साथ देता है तब दोस्तों। ठीक है, इस फ़ोन की कुछ नहीं पता, कब इसमें पता नहीं कब साथ छोड़ देता है ये, फिर अपने आप ही ठीक चलने लगता है दोस्तों। तो ठीक है, आपको पता चल गया हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो फिर हम जब हमारा आकृति का घूर्णन चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वो चैप्टर कौन सा हो सकता है? पजल तो अपना चलता रहेगा, अब वो न्यू चैप्टर वेन डायग्राम भी हो सकता है या कथन निष्कर्ष भी दोस्तों हो सकता है। ठीक है, कथन निष्कर्ष भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे, सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही जाएंगे अब दोस्तों। ठीक है, सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पजल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पजल पढ़ेंगे दोस्तों। आपके दिमाग में जो भी क्वेरी आती है, जो भी प्रश्न आता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। तो दोस्तों पजल में कुछ भी नहीं होता। पजल में क्या होता है दोस्तों, अगर आपको सभी चैप्टर आप मेरे देखते हो, जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप सभी देखते हो, मान लो आपने क्रम व्यवस्थीकरण का चैप्टर अच्छे से किया है, बैठक व्यवस्थीकरण का चैप्टर अच्छे से किया है और ब्लड रिलेशन का चैप्टर अच्छे से किया दोस्तों, तो इनको मिक्स करके ही तो पजल बनाई जाती है, इनको मिक्स करके ही पजल बना देता है दोस्तों। ठीक है, पजल से इतना मत डरा करो यार, मेरी कोशिश रहेगी आपको 20 से 25 क्वेश्चन करा दूं मैं, और उसमें आपको पजल का सारा डर निकाल दूं। ठीक है, सारा डर निकाल दूं, जो आपके बिल्कुल दिमाग में 1% भी डर ना रहे दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम क्या शुरू करेंगे? पजल शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, और अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैनेज करना पड़ेगा यार, स्क्रीन छोटी है, वीडियो आपको पता है फ़ोन पर नहीं बन पाता इस तरीके से, ये चीज़ें ऐसे पढ़ाने की नहीं होती हैं, ये चीज़ें लाइव पढ़ाने की होती हैं, जो स्टूडेंट से आप लाइव बात कर सको। ठीक है, पर ये होता ना, मजबूरी कुछ भी करा लेती है हमसे। ठीक है, मजबूरी हमसे कुछ भी करा लेती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो शुरू करते हैं अपना पजल का चैप्टर। एक बात और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट ये मत कहना कि सर आप क्वेश्चन नंबर 16 से क्यों शुरू कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से आप क्यों शुरू कर रहे हो, आप पहले क्वेश्चन से क्यों शुरू नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि कुछ गंदे लोग ऐसे होते हैं ना,
जो पढ़ते तो है नहीं खुद भी और औरों को भी नहीं पढ़ने देते, ठीक है। खुद तो पढ़ेंगे नहीं, उनके पास बुक नहीं होगी तो वो औरों को भी नहीं पढ़ने देते। आपको सिलेक्शन से मतलब है ना, आपको सिलेक्शन से मतलब है। और आपको मेरी स्थिति दोस्तों पता ही है, ठीक है। एक फ़ोन इतना बड़ा है, अब इस फ़ोन पर इतनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को सोल्व कराना, पता चल जाएगा किसी दिन सोल्व कराओगे तो कितना मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इतनी सी स्क्रीन पर क्वेश्चन को सोल्व कराना। आप अगर पहला क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी आता जाता भी नहीं है और इतनी लंबी लैंग्वेज इस बोर्ड पर नहीं आ पाएगी दोस्तों, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं आ पाएगी। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो समझ जाते हैं मजबूरी को, पर न जिसको नकल निकालनी होती है वो तो निकालता रहेगा यार, उसका तो काम है, उसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं 20 से 25 क्वेश्चन जो कराऊँ बस उनको सोल्व कर लेना। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना यार, अगर आपको क्वेश्चन गलत हो जाए तो, ठीक है। इतना तो मैं आपको बनाकर छोड़ दूंगा, इतना तो आपको बना ही दूंगा कि आप किसी से भी टक्कर ले सको, बड़े से बड़े सेंटर वाले से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग में आपको बातें नहीं रखनी है, क्योंकि आप इसमें भी देखोगे मुझे बहुत मैनेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी दोस्तों, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में आपको ये नहीं लगना चाहिए यार हमने पजल नहीं पढ़ी, हमसे क्वेश्चन छूट ना जाए, हमसे क्वेश्चन छूट ना जाए दोस्तों। इतना तो मैं आपको करा ही दूंगा हर चैप्टर को, ठीक है। जब हम बोर्ड पर आएंगे तो आपको एक धोरे से लेके पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक ही मैं सबको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले से लेके लास्ट तक ही सोल्व कराऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अभी मैनेज करना होता है और यही क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछे भी जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप जो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ बस आप उनको अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यार, विश्वास करके तो देखो एक बार, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी पेपर में पीछे नहीं रहोगे किसी से भी, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत टाइम आपने ख़राब कर लिया, अगली वीडियो में अपने इतना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 22 मिनट की वीडियो हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपनी पजल का चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों हम पजल अपनी पहली पजल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से बैठ जाइए और अच्छे समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। जिसको पजल हार्ड लगती है मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे से समझाने की, और मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट के जो कमज़ोर से कमज़ोर है उसके भी समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। मैंने देखा बहुत स्टूडेंट इस पजल से डरते हैं और दोस्तों क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर स्टूडेंट को पजल समझ में आए। कुछ भी नहीं होता यार, पजल क्या होता है, क्यों डरते हो, कुछ भी नहीं तो नहीं होता पजल, ठीक है। क्या आपने ब्लड रिलेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्या आपने क्रम व्यवस्थीकरण का चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्या आपने बैठक व्यवस्थीकरण का चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों उनको मिक्स करके ही तो पजल बनाई जाती है। जब आपने वो पढ़े हैं तो यार क्यों डरते हो पजल से, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आपको 20 से 22 पजल कराऊंगा, मैंने आपको बता दिया है कितनी 20 से 22 पजल दोस्तों मैं कराऊंगा आपको। बस इनको कर लेना, फिर किसी भी एग्जाम में चले आना, आप आसानी से क्वेश्चन को उड़ा दोगे दोस्तों, ठीक है। 20 से 22 पजल अगर मेरी अच्छे से कर ली ना तो मैं मानता हूँ आप इतने अच्छे हो जाओगे ना, पजल का क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से लगा दोगे, ठीक है। वरना तो पढ़ लो, कितने ही पढ़ते रहो, क्वेश्चन नहीं होना तो नहीं होना दोस्तों, ठीक है। वरना मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा दोस्तों, मैं मानता हूँ कोई भी एग्जाम में आप आराम से पजल को बनाओगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे समझेंगे और बिल्कुल दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर मत लेना यार कि पजल पढ़ रहे हैं हम, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ये समझ के चलो ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस आसान है एकदम, कुछ भी नहीं है। चलो समझते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको एक बात और बतानी है, मैं आपसे कह रहा हूँ रोज की, मैं रोज का तो नहीं दे पाऊँगा, रोज दूसरे दिन, जैसे एक दिन छोड़ने के बाद दोस्तों दूसरे दिन मैं आपको एक पजल की वीडियो दूंगा, ठीक है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसे आकृति या घूर्णन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसकी एक वीडियो डाल दिया करूँगा और अपना चैप्टर भी चलता रहेगा और पजल का चैप्टर भी उसके साथ साथ अपना फिनिश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रोज दूसरे दिन एक पजल की वीडियो आया करेगी, इसको देखना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है। आपको ये बताना है रोज का मैं एक क्वेश्चन रखूं पजल का, या 2 क्वेश्चन रखूं, या 8 क्वेश्चन रखूं, या 10 क्वेश्चन रखूं दोस्तों। मैं चाहता हूं आपको पजल का रोज एक क्वेश्चन मिल जाए। कितना क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन मिल जाए रोज दूसरे दिन, और आप उसको 3 से 4 बार अपने आप से बना लें तो आपकी पजल इतनी अच्छी हो जाएगी ना, बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चन
सोल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं एक ही दिन में आपको एक ही वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन बता दूं तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपकी खिचड़ी सी बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं चाहता हूं मैं इस तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं, हर स्टूडेंट को पढ़ने का मौका मिले और धीरे धीरे वो सभी चीज़ सीख जाए दोस्तों, ठीक है। तो आप कहोगे तो मैं 2 क्वेश्चन या जितने आप कहोगे उतने क्वेश्चन ला सकता हूँ। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो दूसरे दिन आप एक पजल सोल्व करे जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको 4 से 5 बार सोल्व करो, आप कभी नहीं अटकोगे पजल में, ठीक है। ये पजल अब तो हर एग्जाम में पूछी जा रही है। कभी तो ये इस तरीके जैसा आप देख रहे होगे, ये पजल दे दी आपको, इससे 4 क्वेश्चन ही बना सकता है वो, 5 क्वेश्चन ही बना देता है, 3 क्वेश्चन ही बना सकता है, कितने ही बना सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बस डायग्राम बनाना आना चाहिए और कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। तो कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, वरना मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फीड कर पाऊँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी पजल दोस्तों, ठीक है। इतने निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 16 से 18 तक। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्न सूचना का अध्ययन कीजिए। मतलब ये इतनी एक सूचना दी है, इस सूचना का अध्ययन कीजिए और नीचे प्रश्न जो दिए गए हैं वो प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे प्रश्न जो दिए गए हैं इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। उस सूचना को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। देखो कितनी आसानी से हम सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से हम सोल्व करेंगे दोस्तों, बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश रहती है हर स्टूडेंट को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि इतनी स्पेस पे समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये पजल हर एग्जाम में पूछी जा रही है आज के टाइम में, एसएससी हो आपका, यूपीएसआई हो या आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें भी दोस्तों हर एग्जाम में पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे और देखो कितनी ईजी से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमने पढ़ा एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक परिवार के कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। उनके नाम दिया GHIJKL, ठीक है। अकाउंटेंट, क्लर्क, वकील, जोहरी, डॉक्टर तथा इंजीनियर है। ये जो सदस्य हैं, कोई क्लर्क है, कोई वकील है, कोई जोहरी है, कोई डॉक्टर है, ठीक है। किंतु इसी क्रम में नहीं है, इसने बोल दिया किंतु इसी क्रम में नहीं है। कभी आप समझ लो जी को अकाउंटेंट समझ लो, एच को क्लर्क समझ लो, इसी क्रम में नहीं है, इसने मना कर दिया दोस्तों, ठीक है। इसने मना कर दिया दोस्तों, तो चालाकी कर रहा है तो हमको इसकी चालाकी चलने नहीं देनी है, ठीक है। फिर इसने 5 पॉइंट दिए हैं, इसने 5 पॉइंट की मदद से हमको डायग्राम बनाने की कहा है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसने कहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम पूछते हैं इससे कहना क्या चाहता है। इसने बोला डॉक्टर एल के दादा हैं। दोस्तों डॉक्टर जो हैं वो क्या है? एल के दादा हैं। दोस्तों दादा तो आप समझते हो ना, एल के दादा, एल माना ये एल था, ठीक है। डॉक्टर कौन है? एल के दादा हैं। तो एल के पहले तो कोई पिताजी रहे होंगे, पिताजी के पिताजी जो होंगे वही तो डॉक्टर होंगे। इसने बोला डॉक्टर एल के दादा हैं। एल के दादा मतलब एल के कोई पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी ये कौन हो गए? डॉक्टर हो गए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा मैं, डॉक्टर मैंने इस तरीके लिख दिया, बस आपको समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। दादा कौन हो गए? डॉक्टर हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। इसने बोला डॉक्टर एल के दादा हैं जो एक अकाउंटेंट है। दोस्तों जो का संबंध मैंने आपसे बताया था, अगर आपने मेरा बैठक व्यवस्थीकरण का चैप्टर देखा है, क्रम व्यवस्थीकरण का चैप्टर देखा है और ब्लड रिलेशन का, मैंने शायद तीनों में ही आपको बताया था, जो का संबंध जो होता है वो पास वाले से होता है। मतलब जो का संबंध किससे है? एल से है, ठीक है। जो का संबंध किससे है? एल से। जो एक अकाउंटेंट है, मतलब कौन? एल एक अकाउंटेंट है। दोस्तों एल अकाउंटेंट है तो मैं ए बना देता हूँ, ठीक है। समझ जाओगे इतना तो,
एल अकाउंटेंट है। पहली लाइन खत्म। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बता दो अगर हुई हो तो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा। इस नंबर का क्लर्क जे जी से विवाहित है। आप कहोगे सर जे और जी कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा, कहाँ है जे कहाँ है जी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगली लाइन पढ़ लो। आपने कहा सर आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है। सर आई मतलब यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा सर यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कि चलो यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो पहले एक बार इन पांचों पॉइंट को पढ़ लो और दिमाग में इस तरीके से उतार लो जो आपके पढ़ते एकदम समझ में आ जाए। आपने पढ़ा परिवार में दो विवाहित युगल हैं, ये तो क्लियर होगा। परिवार में जो है तो विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपने ये जो लाइन पढ़ी, आपने चौथा पॉइंट जो पढ़ा, आपने पढ़ा एच एल तथा के की माँ है। दोस्तों एच जो है ना वो एल तथा के की माँ है। दोस्तों आपको एल के पिताजी पता थे, एल के पिताजी आपको पता थे। अब एल की माँ भी पता चल गई तुमको, कौन है? एच। जब माँ पता चल गई तो माँ के लिए मैं ऐसा रिलेशन बनाता हूँ, अगर आपने मेरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर देखा है दोस्तों तब तो, ठीक है। एच, एच कौन है? एल तथा के की माँ है। एल की माँ हो गई और के की भी माँ इसने बोली है। दोस्तों के की भी माँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब हमें के का और एल का जेंडर क्लियर नहीं है। के और एल ये तो पक्का पता है, ये आपस में भाई होंगे या बहन होंगी या भाई बहन होंगे, ये हमको क्लियर नहीं है, ठीक है, ये हमको क्लियर नहीं है। कोई भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, फिर आपने देखा आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है। आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है, मतलब आई जो है एक जोहरी जो है, जोहरी का विवाह किससे हुआ? वकील से हुआ है। जोहरी का विवाह किससे हुआ? वकील से हुआ है। दोस्तों यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। एक विवाहित जोड़ा आपको ये दिख गया। ये तो दोस्तों भाई बहन या भाई भाई होंगे, ये तो विवाहित हो नहीं सकता, मतलब दो विवाहित जोड़े इसने बोली थी। तो दोस्तों एक विवाहित जोड़ा यहाँ पर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसने तीसरा पॉइंट जो बोला है, आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है, मतलब जोहरी का विवाह किससे हुआ? वकील से हुआ है। मतलब तो दोस्तों यहाँ तो कुछ और ही आएगा, यहाँ तो जोहरी और वकील कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर आया हुआ है, ठीक है। डॉक्टर की और किसी से शादी हुई होगी, पर इसने बोला है आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है, मतलब आई यहाँ रहा होगा, आई यहाँ रहा होगा जो एक जोहरी है, मतलब आई क्या है? एक जोहरी। दोस्तों किससे विवाहित है? वकील से विवाहित है, ठीक है। आई जो एक जोहरी है एक वकील से विवाहित है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। आपने फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा, क्लर्क जे जी से विवाहित है। क्लर्क जे, क्लर्क जो है वो जे है, किससे विवाहित है? जी से विवाहित है दोस्तों। तो जे ये हो गया, बताओ क्लर्क ये हो गया क्योंकि क्लर्क जे, क्लर्क जो है वो जे है, तो आपको इसका पता था ये कौन सा? डॉक्टर था। तो क्लर्क जे दोस्तों कौन है? ये क्लर्क, ठीक है। क्लर्क, क्लर्क जे जी से विवाहित है, मतलब जी से विवाहित है दोस्तों, ठीक है। क्लर्क जे जी से विवाहित है, ठीक है। अब यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। अब ये पुरुष था तो इसकी पत्नी होगी, जे पे तो निगेटिव आएगा ना जब वाइफ है तो। यहाँ तक बताओ किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाओगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती इन क्वेश्चन में। सभी काम को पता चल गया, डॉक्टर पता चल गया, जोहरी पता चल गया, अकाउंटेंट पता चल गया, वकील का पता चल गया, क्लर्क का पता चल गया। दोस्तों अब के बचा, तो क्या का व्यवसाय क्या होगा? आपको पता था अकाउंटेंट था, क्लर्क था, वकील, जोहरी, डॉक्टर था, इंजीनियर थे। तो ये बचा, तो ये क्या बचेगा? इंजीनियर बचा, ये इंजीनियर बचे, ठीक है। ये के साहब जो बचे ये कौन बचे? इंजीनियर बचे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हुई हो तब बताओ दोस्तों, ठीक है।
अगर दोस्तों को दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना, ठीक है। वरना एक बार खुद से भी समझने की कोशिश करना, इस मोटे दिमाग को थोड़ा सा पतला करने की कोशिश करना, हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से मैं आपको इतना ही समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, ठीक है। इस चित्र को अपनी किस पर बना लेंगे, कॉपी पर बना लो अभी, ठीक है। क्योंकि मैं आगे जब क्वेश्चन लूँगा तो हो सकता है वहाँ इसको मिटा दूँ, ठीक है। हो सकता है वहाँ ये मिट जाए, आगे चलने वाले हैं अपन, ठीक है। इस चित्र को देखकर आपको वो 3 क्वेश्चन जो दिए हैं 16 से 18 तक, उनका आंसर आपको ही देना है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा चित्र भी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना, आप इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। ये पहले का ही है दोस्तों। ये चित्र भी अपना बनाया है, चलो मैनेज कर लेंगे, चित्र बनाया है, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा 16वां, के का व्यवसाय क्या है दोस्तों। के का व्यवसाय आपने देखा इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं दोस्तों। क्या आप बता नहीं सकते? कोई भी आंसर मूर्ख होकर 2 आंसर मत लगा देना, ठीक है। कभी 2 पर टिक कर दो। मैं आपसे बताता हूँ, के का और एल का जेंडर आपको क्लियर था क्या? आपको सर क्लियर नहीं था। हो सकता है दोनों ये भाई हों, हो सकता है दोनों ये बहनें हों, हो सकता है इनमें से एक भाई हो एक बहन हो। क्लियर नहीं है ना जेंडर दोस्तों, तो हम कह नहीं सकते कितने पुरुष हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जी के से किस प्रकार संबंधित है। जी जो है दोस्तों के से किस प्रकार संबंधित है। अब मुझे बताओ जी के से किस प्रकार संबंधित है। मुझे पता है के ये पिताजी हैं। आई कौन है? ये के पिताजी हैं। और पिताजी के पिताजी क्या लाएंगे? हाँ बोलो सर दादा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, बहुत ज़्यादा आसानी से सोल्व कर लिए। पहले का सी हो गया, दूसरे 17 का डी हो गया और 18 का दोस्तों डी हो गया। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं आई, सभी के आंसर हमने बिल्कुल नॉर्मली सोल्व कर दिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि सर हमारे समझ में नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जहाँ तक हो सके दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा आप चाहते हो और आपको क्या सुधार चाहिए या आपके मन में क्या चल रहा है दोस्तों, सब कुछ जो भी आपके दिमाग में चला करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि आप एक ही क्वेश्चन चाहते हो या 2 क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है, ये भी बताना है। वरना मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन की अब 3 से 4 बार प्रैक्टिस जरूर करना और समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, गुड बाय। अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करो। आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो और एक जॉब ले लो जल्दी ही, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपका रीजनिंग में 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। इसलिए प्लेलिस्ट बना देता हूँ हर चैप्टर की। अगर आप उस प्लेलिस्ट में से ही पढ़ लोगे तो आपका यार मैं नहीं मानता कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जितने चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, ठीक है।